सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे काव्य। काव्य की परिभाषा भामह ने दी और उन्होंने कहा शब्दार्थों सहित काव्यम, यानी शब्द और अर्थ सहित जो रचना होती है उसे काव्य कहा जाता है। यानी काव्य की जो परिभाषा है वो भामह ने कहा शब्दार्थों सहित काव्यम, यानी शब्द और अर्थ सहित जो रचना है वो काव्य है। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। वैसे काव्य गुण की परिभाषा और काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं सभी विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट है उन्होंने काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। यानी ये 3 गुण हैं आचार्य मम्मट के अनुसार: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मधुरता। जिस रचना को पढ़ने के कारण या पढ़ते हैं तो उस रचना में मधुरता उत्पन्न होती है तो वहाँ होता है माधुर्य गुण। यानी ऐसा काव्य, ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हमारे मन में माधुर्य या मधुरता उत्पन्न होती है तो वहाँ होता है माधुर्य गुण। उदाहरण तौर पर लिखा हुआ है, देखिए, संघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, संघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। देखिए, संघन कुंज ऐसा वाटिका मान लो कि जो उसकी छाया है वो बहुत ही सुखद है और हवा कैसी चल रही है, मंद मंद अच्छी हवा चल रही है। यानी जहाँ ऐसा वाक्य या ऐसी लाइन या ऐसा काव्य जिसमें मधुरता आए, यानी पढ़ने में मधुरता उत्पन्न हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। उसके बाद में है ओज गुण। नाम से स्पष्ट पता चल रहा है, ओज मतलब लड़ाई विषयक या हम कह सकते हैं उत्साहवर्धक। यानी जिस रचना को पढ़ने से, सुनने से पाठक के और श्रोता दोनों के मन में आवेग और उत्साह पैदा हो जाए। यानी जिस रचना को पढ़ने से पाठक और श्रोता दोनों के मन में आवेग और उत्साह से जो मन भर जाए वहाँ ओज गुण होता है। यानी ओज मतलब होता है लड़ाई। यानी जैसी भी इसमें ऐसी बातें जिससे लड़ाई विषयक हो तो वहाँ हमें लगेगा कि ये ओज गुण है। जैसे उदाहरण तौर पे देखिए, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कट कट अवनी पर शुंड गिरे। इसी लाइन में पता चल रहा है कि लड़ाई विषयक बातें हैं जिसमें हय रुंड गिरे, हय मतलब होता है घोड़े, और वो लड़ाई हो रही है। गज झुंड गिरे, देखिए गज हाथी होते हैं, ये झुंड में इकट्ठे हुए, और कट कट अवनी पर शुंड गिरे। यानी जो लड़ाई विषयक जो बातें हैं उसमें अवनी यानी धरती पर जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में धरती पर कट कट के शुंड गिर रहे हैं, यानी मतलब सर गिर रहे हैं। इस तरह की बातें हों तो वहाँ होता है ओज गुण। यानी ओज गुण जिस रचना को पढ़कर या श्रोता या पाठक दोनों के मन में उत्साह भर जाता है वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण उदाहरण तौर पर हमने किया, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कट कट अवनी पर शुंड गिरे। आप इसे नोट कर लीजिए। तीसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद मतलब होता है, यानी प्रसाद जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है प्रसन्नता। जिस रचना को पढ़कर या पढ़ते ही हमें अर्थ समझ में आ जाए वहाँ होता है प्रसाद गुण। जैसे सीधी सी लाइन आए जो हमें देखते ही उस लाइन के बारे में हमें पता चल जाए तो वहाँ कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण। देखो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यानी स्पष्ट लाइन से हमें पता चल जाए कि ये कौन सी लाइन है, इसमें कोई अर्थ ज़्यादा डीप नहीं है, तो वो कौन सी होगा? प्रसाद गुण होगा। उम्मीद करता हूँ काव्य जो गुण है उसकी परिभाषाएं और उदाहरण सहित आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए दोबारा, काव्य गुण है वो मम्मट के अनुसार 3 प्रकार के बताए हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, माधुर्य मतलब होता है मधुरता। जिस रचना को पढ़कर श्रोता या पाठक के मन में मधुरता उत्पन्न होती है वह माधुर्य गुण होता है। और एक उदाहरण तौर पे हमने लिखा है, संघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। यानी जो प्रेम भरी बातें होती है, जहाँ भी कृष्ण और राधा के बारे में वर्णन किया गया है, जहाँ भी प्रेम भरी बातें हो वहाँ माधुर्य गुण है। उसके बाद में है ओज गुण। ओज मतलब दीप्ति या आवेग या उत्साह है,
जिसमें लड़ाई विषय कोई भी बात हो वहाँ ओज गुण होता है। यानी जिस रचना को पढ़ने तथा सुनने से पाठक अथवा श्रोता दोनों के मन में आवेग उत्पन्न हो, आवेश उत्पन्न हो, वह होता है ओज गुण। जैसे उदाहरण तौर पे हमने लिया हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर शुंड गिरे, तो यहाँ युद्ध संबंधी बात है तो वो ओज गुण में आएगी। तीसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ ही प्रसन्नता होता है, यानी जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए वहाँ कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।